सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है कि हमने जंग जीत ली है, लेकिन दूसरी तरफ जो दुश्मन है वो फिर एक दफ़ा तैयारी पकड़ रहा है। इसराइल से भी कुछ प्लेन वहाँ पे पहुँच गए हैं। कल मोदी की भी तकरीर थी और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जश्न है जो मनाया जा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली करनी चाहिए, कुछ आजिज़ी इंसानों के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई। हमारे साथ हैं अब्दुल क़य्यूम साहब। सर, क्या कहेंगे, दोबारा कोई हमला होने वाला है? मुबारक साहब, एक बात मैं रिपीट करना चाहता हूँ। आप देखें कि ये जो विंग कमांडर जो कामरान बशीर जिसका नाम है, आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान की गंदी ज़हनियत और एक घटिया किस्म की सोच, उसको बार बार मसीह कहते जा रहे हैं। आप देखें, वो मसीह है, मुसलमान है, हिंदू है, जो भी है, बट ये पाकिस्तानियों की जो घटिया सोच लोगों के बारे में, उनका मजहब इन्वॉल्व करते हैं। तो जो उसने काम किया, उसने अपनी ड्यूटी की, वो प्रोफेशनल एक पायलट है, तो उसके खिलाफ आप देखें, आपके लंदन में एक बंदा 3 दफा मेयर बनता है और जब भी आपका मीडिया बात कर रहे कहते हैं ये बस ड्राइवर का लड़का, यानी उसको उसका नाम नहीं कहते, बस ड्राइवर का लड़का 3री दफा। यानी शर्मनाक ये पाकिस्तानियों मुसलमानों की सोच है जो आज तक खत्म नहीं हो रही। अच्छा, ये जो देखें जश्न मना रहे हैं लोग बड़ी होशियारी से, जो तुमने क्या क्या किया, इतनी बड़ा तो तुमने को मार का मारा नहीं है। जंग में हमेशा अमेरिका जैसे मुल्क का भी नुकसान हुआ है, रशिया का कितना नुकसान हुआ है यूक्रेन में। बड़े बड़े मुल्कों का होता है तो लोग उछलते थोड़ी ही है, कोई मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, और वो करप्ट हुकूमत। इसराइल के वहां पे ड्रोन निकल के आए, पूरे मुल्क में घूमते रहे, बाद में वो गिरे हैं तो इनको पता लगा है। नंबर 2, इसराइल ने अभी अपने वो जहाज इनको दे दिए, वो जहाज जो डिटेक्ट नहीं हो सकते, कोई भी सिस्टम उनको डिटेक्ट नहीं कर सकता, तभी वो मारता है ना। लेबनान में इधर उधर हर जगह मारता रहे, सीरिया में वहां पे रूस के लगे हुए सारा सिस्टम, तो उनको कोई डिटेक्ट नहीं कर पाया। ये जो हमारी एक कम जरफी, यानी नलायक तरीन एक कौम जो होती है, मुबारक साहब, नलायक तरीन कौम, मुसलमान बाद में छोड़े, मुसलमान तो है ही नहीं वो, तो उनकी सोच क्या है कि सड़कों पर ढोल बज रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और निकम्मे लोग, खाने के लिए रोटी नहीं है, लड्डू बेच रहे हैं। किसी गरीब को तुम दो ना पैसे, जिसके पास रोटी नहीं है, जिसके जूते नहीं है, जो इलाज के लिए मर रहे हैं, उनको ये पैसे दो, मिठाई बेच वहां पे बांटी जा रही है, और क्या क्या हो रहा है, ये ढोल टमके। ये कौम इसीलिए आज 75 साल पीछे जा रही, 70 साल दुनिया से जाते। आज भी पासपोर्ट आपका दुनिया के सबसे आखिर इसके 4 नंबर पे है, हमारे नीचे सोमालिया और इस तरह के मुल्क, यमन वाला। तो शर्मनाक जो होती है, एक शर्म होती है किसी कौम के अंदर, वो इस पाकिस्तानी कौम में खो गई है, खत्म हो गई है। तो ये मत मनाए। मोदी ने बहुत सख्त तकरीर किया, वार्निंग भी दी है मुबारक साहब, इट्स ए बिग वार्निंग फॉर पाकिस्तान कि मत समझो कि हमने जंग खत्म कर दी है। उसने ये बोला है कि जंग खत्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ होने वाला है। तो ये इसराइल से जहाज क्यों मंगवाए उन्होंने, वो इनके ऊपर अटैक करेंगे अभी, और इनके जहाज अटैक भी नहीं होते इसराइल वालों के, तो ये इनको मार पड़ने वाली है। इसलिए ये छोटी मोटी बातें, जरा सी बात के ऊपर उछलना शुरू कर देना, ये को बड़ा मार्का नहीं था, ये को बड़ी दलेरी नहीं थी। हमारी पायलट लड़े, ठीक है, उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने अपनी ड्यूटी हलाल की है। हमारी फौज के अगर लोग बॉर्डर पे लड़े तो उन्होंने अपनी रोटी हलाल की है, ये उनकी ड्यूटी थी, ये उनका फर्ज था, उन्होंने मुल्क के लिए किया। लेकिन सियासतदान जो मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन चोर और डाकू हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर उछल रहे हैं, खा पी रहे हैं, और ये पाकिस्तानी कौम जो अनपढ़ और जाहिल कौम है, कमजोर कौम है, तो दुनिया का पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, वो सड़कों पे कल नाच रही थी। अच्छा, एक बात जो आपने शुरू में कही, मैंने तो आपसे ये सवाल नहीं पूछा था, मैं इस पे ऐसे प्रोग्राम करने वाला था कामरान के ऊपर। जो सोशल मीडिया पे भी लोग बैठे हुए हैं, उन्हें भी शर्म करनी चाहिए, और हर जगह पे हम मज़हब को इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये बताइए कि आपने अपने मज़हब का कौन सा नाम रोशन किया है? हम पाकिस्तानी हैं और हर बंदे को पाकिस्तानी की ये मुबारक साहब, ये शर्मनाक है जी। हर बंदे को उसके मजहब के नाम से जांचना। एक पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, तो तुम उसके मजहब क्रिश्चियन, बार बार उसको मसीह मसीह कहते जा रहे हो। भाई तुम उसको मसीह क्यों कहते हो? आप देखें जैसे लंदन में
3 दफा वो एक बंदा पाकिस्तानी मेयर बना है, तो उसको कहते हैं इसका बाप ड्राइवर था, बस ड्राइवर। देखो कितनी शर्म। और ये कौन लोग हैं? ये जो मीडिया में लेकिन ये जो हसन भी सब्जियां तो है बेचता ना। था, आज वो एंकर बन गया है। मुबारक साहब एक सुने, एक मीडिया में सब्जियां बेचता था सड़कों पर, वो एंकर बन गया है। एक प्राइमरी स्कूल की एक टीचर थी, वो जरा बड़ी एंकर बनी हुई है। तो ये सारे चोर चक्के जो हैं, ये आराम के पैसे लेके गवर्नमेंट के लोगों से, अदारों से, और मुंह से बकवास करते हैं, गंद निकालते हैं। ये कोई इंसान है? ये इस तरह के पाकिस्तान में लोग रहते हैं। अभी तो हमारे मुल्क का ये हाल है कि हमारा मुंह काला है दुनिया के सामने। लोग पाकिस्तान के, यकीन करें मोबाइल से, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, पाकिस्तान में खत भी जाता है तो 20 दिन रोके रखते हैं यूरोप वाले, चेक करते हैं इसके अंदर क्या जा रहा है। उधर से आता है 20 दिन रोके रखते हैं, पैसे जाने नहीं देते। क्यों? पाकिस्तान उनके सामने पाकिस्तान है। टेररिस्ट, झूठे, फ्रॉडी, बकौर, धोखेबाज, ये जो कंसेप्ट है दुनिया में मुसलमानों का। और हम फिर कहते हैं हम बड़े मुसलमान हैं, हमने बड़ी दाढ़ी रखी, हम जनाब बड़े बड़े पेट है हमारे, खा खा के आराम की रोटियां, और कुछ छोड़ा नहीं है पाकिस्तान के अंदर, किसी को इज्जत नहीं है, हमारी भी इज्जत नहीं बची, हम बाहर रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने थे और किसी ने भी इस तरह की बात नहीं की। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर ज़रा सी भी कोई यहाँ तरक्की होती है तो उसकी बैकग्राउंड खोल के बैठ जाते हैं, बजाय इसके कि फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे लोग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरक्की कर रहे हैं। और अब आते हैं थोड़ा सा इंडिया की तरफ, पाकिस्तान की तरफ। मोदी तो बड़ा गुस्से में था, वो कहता जी हमारे ही लोगों को मार दिया इन्होंने आके, और ये वहाँ पे दहशतगर्द पालते हैं, तो इससे ये तैयारी लिए हैं। आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में दोबारा कुछ ऐसा हमला होने का खदशा है? बिल्कुल मुबारक साहब, ये नोट कर लें। आप कहें कि एक मशहूर मकूला है कि कभी भी अपने कमजोर दुश्मन या बड़े दुश्मन से कभी उसको लाइट ना लें कि ये अभी जंग खत्म हो गई है, बस हमने 4 जहाज मार दिए, 6 मार दिए। वो एक उनका लेफ्टिनेंट जनरल बता रहा था, वो कहता है देखो जब जंग होती है 100 जहाज अगर इंडिया का फॉर एग्जाम्पल उड़ रहा है, तो आप मिसाइल मारते 2 जहाज तो हिट हो जाएंगे ना। वो कौन से हिट हो गए? जो भी हो गए। अभी देखें कि पैलेस्टाइन में मजे में ये जो फिलिस्तीनी है, इन्होंने जो रॉकेट छोड़े थे तो इसराइल का नाश कर दिया था, उनका सारा सिस्टम ही बैठ गया था। वो जो उनके वहां पे लगे हुए थे सिस्टम था मिसाइल रोकने वाला, क्योंकि 1000 अगर मिसाइल जा रहा है मुबारक साहब, तो 1000 तो मिसाइल उसको नहीं रोक सकते। मिसाइल तो 2 4 10 को रोकेगा। तो ये जो चीज होती है जंगों में, नुकसान अमेरिका का कितना हुआ है आप देखते हैं। अफगानिस्तान में 20 साल जंग करने के बाद कितना नुकसान हुआ, वियतनाम में इसके साथ क्या हुआ, वहां पे बड़े बड़े मुल्कों में क्या हुआ, बड़ा बड़ा नुकसान हुआ। तो अभी ये वो कहते हैं हमारे 4 जहाज अगर चारों वो वही हिट हो गए, फॉर एग्जाम्पल वही लाइन में जा रहे थे या गड्ढे जा रहे थे, ये बेवकूफी के सारे गड्ढे जा रहे थे, तो फिर टने मारने शुरू हो, हमने ये कर दिया वो कर दिया, और वो एक पायलट के पीछे उसकी सारी कौम सत्यानाश कर दिया, उसका अशर नशर कर दिया। इज्जत वाला आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, पायलट है, पाकिस्तान का है, वो पाकिस्तानी है, उसका मजहब ले लेके उसका बदनाम कर रहे हैं। ये घटिया सोच हमें मार गया पाकिस्तान मुसलमानों। सर एक चीज बताइए, ये एक इंटरनेशनल टीवी ने ये दावा किया है कि एक पायलट खतून पाकिस्तान के कब्जे में है, जबकि DGISPR ने इनकार किया। कहते जब ये जंग का मुआहदा हुआ तो ये बताया गया कि इस तरह की कोई बात नहीं की जाएगी और ना उसे मीडिया पे लेके आया जाएगा, कोई बयान दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं कि कहीं पे गड़बड़ हुई है ये? यस मुबारक साहब, आप यकीन करें, मुझे पक्का यकीन था कि ये लड़की इन्होंने लड़की पायलट इनकी लैंड हुई है, ये छुपा गए इस बात को। हाँ। आपको पता है कि जिस दिन ये पायलट लड़की लैंड की, उसी दिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को रिंग किया। हाँ। यानी इससे जाहिर हो रहा था कि उसको कह रहा था कि ये बच्ची हमारी वापस करो और इसका कोई शोर शराबा नहीं करना। आपके बंदे क्यों 3-4 दिन नहीं बोले? ये जितने आपके बड़े बड़े जनरल्स एयरफोर्स के सारे कोई बोला ही नहीं है। इसके बाद जब लोगों ने सवाल जवाब किया तो फिर बोला है, मतलब कि ये चीज सीक्रेट रखी गई थी। और मुझे यकीन है कि वो लड़की इन्होंने उसी दिन वापस कर दी है और ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है इसको छुपाया गया। ये वापस कर दी, अभी इनके पास ही है, वापस कर देंगे। हमारे तो वहां पता ही ये लोगों को उठा के ले जाते हैं, नामालूम मकाम पे पहुंचा देते हैं, पता ही नहीं होता कहाँ ले गई। हमारे लोगों को ले जाते हैं, तो ये तो फिर इंडियन है। हाँ, तो ये चूंकि इंटरनेशनल
एक मामला है मुबारक साहब, इसमें अमेरिका चूंकि इन्वॉल्व हुआ है, बड़े बड़े अरबी इन्वॉल्व हुए हैं, तुर्की वाला बढ़ के मारने वाला इन्वॉल्व हुआ है, चाइनीज इन्वॉल्व हो गए। तो चाइनीज के उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को बोला है कि इसको बच्ची को वापस करो, छुपा दो, कोई इन्फॉर्मेशन बच्ची के बारे में नहीं जानी। ये बच्ची उन्होंने हैंड ओवर कर दी उसी दिन। अच्छा, आपके ख्याल में चली गई है वापस? क्योंकि ये एक ऐसे चैनल ने, एक ऐसा चैनल इसके बारे में बता रहा है और वो कह रहा है कि ये पाबंद किया गया था कि कोई बयान इसके ऊपर नहीं दिया जाएगा, और किसी वजीर ने आके भी बयान नहीं दिया। अच्छा, आप हैरान होंगे मुबारक साहब कि इंडिया ने कोई बयान नहीं दिया। हाँ, इंडिया ने इस पायलट के वहां पे पैराशूट से लैंड करने के बारे में पाकिस्तान के अंदर एक भी बयान नहीं दिया, वरना वो पहले दिन ही कह देते कि नहीं, ये पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, हमारा किसी पायलट ने वहां पे लैंड नहीं किया। वो भी खामोश, ये भी खामोश 3-4 दिन। लेकिन ये इंफॉर्मेशन के इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने उसी वक्त चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को बोला कि इनको बोलो कि ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, कोई चीखें नहीं मारेंगे, कोई दुनिया को नहीं बताएंगे हमारी बच्ची वहां लैंड कर गया, इसको वापस करो। और इसके बाद ये दोनों खामोश है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए कि हमारे तो सियासी लीडर जो है वो तो कह रहे ये जंग हमने जीती है, हालांकि चले एयरफोर्स ने वो तो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त। आरामखोर मुबारक साहब, आरामखोर जो है वो पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ तो उन्होंने बनाया हुआ है ना। 3 साल से पहले भुट्टो बना रहा था, 20 साल से, तो 3 साल से जो बेवकूफ बना रहे हैं उनको और बनने मिल गया है। जंग तो जीती। आप बताएं मुबारक से, एक पॉइंट नोट करें, जितनी दुनिया पाकिस्तान के अंदर जुलूस वाला या जो भी जुलूसियां या जुलूस निकले या लोगों ने एक किस्म की खुशी मनाई, किसी भी सियासतदान का नाम नहीं लिया, किसी सियासतदान का फोटो नहीं उन्होंने उठाया, सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी साहब को उठाया हुआ था और एयरफोर्स के लोगों को उठाए हुए थे, जैसे ये पायलट है कुछ और पायलट्स। एक भी सियासतदान का नाम नहीं था और उसका किसी की तस्वीर नहीं थी, वज़ीर आज़म की या सदर की या मिनिस्टरों की या किसी की। क्योंकि कौम इनको चोर समझती है, कौम इनको डाकू समझती है, कौम इनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन समझती है। लिहाजा उन्होंने इनका नाम तक नहीं लिया पब्लिक ने कि इनकी वजह से ये जो कुछ हुआ, छोटा मोटा ये हादसा हुआ है, कोई बड़ी जंग नहीं। अच्छा सर, आखिर में ये बताइए, सऊदी अरब के दौरे पे पहुंच गए हैं अपने अमेरिकन सदर, कोई इमरान खान के बारे में भी वहां बातचीत होने का इम्कान है? अगर किसी ने उठाया मामला तो जरूर होगी। आपको पता है कि कतर ने अमेरिकन सदर को एक लेटेस्ट त्यारा, मुबारक साहब भी अच्छा पॉइंट आ गया बीच में, लेटेस्ट त्यारा उन्होंने एज ए गिफ्ट किया है, एज एयरफोर्स 1 फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप। अमेरिका का सदर जो आज जिस जहाज में बैठता है, ये पॉइंट है मुबारक साहब नोटिंग वाला, 40 years old प्लेन, ये लिखा है 40 साल पुराना जहाज अमेरिका के सदर इस्तेमाल कर रहे थे, और ये अभी कतर ने उनको एक गिफ्ट दिया है। और वो सदर ने बोला है अमेरिका ने कि सबसे पहला जो मैं दौरा करूंगा वो कतर जाऊंगा। नहीं, वो तो सऊदी अरब गए हैं। हाँ, वो कतर उन्होंने लिखा था कल के कतर जा रहा है, लेकिन अगर सऊदी चला गया तो कतर साथ ही है। इसके बाद फिर कतर जाएगा, या कतर पहले जाएगा तो सऊदी बाद में जाएगा। सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, वहां पे तस्वीरें आ गई हमारे पास। हाँ, पहुंच गए तो फिर डेफिनेटली सऊदीया वाले, आपको पता है ये मुसलमान सारे जो हैं वो बकाऊ लोग हैं, अपनी इंटरेस्ट के बारे में हर आदमी सोचता है, लेकिन इमरान के बारे में क्या सऊदी अरब की गवर्नमेंट ट्रंप से बात करेगी, ये कोई भी नहीं जानता। मुबारक, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। नाज़रीन, बात तो ये है कि हमें पाकिस्तानी बनना होगा। मैं इस लड़के को, कामरान इशरफ को सलाम पेश करता हूँ। उसके घर में भी जश्न का समा है, लेकिन ज़्यादा लोग इज़्ज़त से ही उसे, अक्सरियत बड़ी इज़्ज़त दे रही है। चंद एक होते हैं जिनको ये मसला होता है, हसद भी तो होता है ना, खुद तो किसी काम के नहीं होते, तो फिर इसी में हर जगह पे, मैं सोशल मीडिया पे सुन रहा, मुझे शर्म आ रही थी सुन के। चैनल को सब्सक्राइब कर